वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माह सियाम में 7.5 अरब रुपए का तारीखी रिलीफ पैकेज, 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को अशया खुलनोश की सस्ते दामों फराहमी, 4,775 यूटिलिटी स्टोर के जरिए मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ मिलेगा। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सरगोधा का दौरा, बाअसर शख्स के जुल्म का निशाना बनने वाली बच्ची के अहले खाना से मुलाकात, मरीम नवाज का मुतासरा खानदान को दिलासा, वज़ीर आला की मुतासरा खानदान के मसाइल हल करने की हिदायत। Sindh government to approach the federal government that Shaheed Zulfikar Ali Bhutto should be declared a national democratic hero, and this house demands from the federal government to officially declare Zulfikar Ali Bhutto as Shaheed. Also, the Nishane Zulfikar Ali Bhutto should be awarded to political workers and activists who have fought and sacrificed their lives for democracy. जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी की करारदाद सिंध असम्बली से मुतफिका तौर पर मंजूर। MQM और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस से मुतल्लिक करारदाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश की। वज़ीर आला सिंध ने ईवान से इजहार ख्याल करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक तारीखी फैसला दिया। शहीद भुट्टो को इंसाफ मिलने के बाद न आंखें खुश थीं। जो जुल्म हुआ है उसके लिए कानून में तरमीम करना होगी। सईद गनी ने कहा, काश उस फैसले को भी खत्म कर दिया जाता। भुट्टो वापस नहीं आ सकते मगर तारीख को दुरुस्त करना लाजमी है। MQM के अब्दुल वसीम ने कहा कि एक जुल्म हुआ, उसकी मजम्मत अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं, इंसाफ से मुआशरे बनते हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, जमहूरी लोगों को सजा सबूत की बुनियाद पर दें, जोर और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर सजा न दी जाए। इस पर कानून साजी की तरफ जाना होगा। सिंध असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 14 मार्च तक के लिए मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्तों पर समाअत की। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। एहतसाब अदालत ने 7 साल पहले दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर आवान और काजी अनवर अदालत में पेश हुए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत का अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और KP असेंबली पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जो फिर चैलेंज हो गए। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उनकी नामजदगी बानी PTI ने की है। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत फॉर्म 45 के मैंडेट पर गलत तरीके से काबिज हुई। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो नहीं चल सकता। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी। लीडर ऑफ अपोजिशन को कायद से मिलने से रोका जा रहा है। असद कैसर कहते हैं कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं आए उनको असेंबली से निकालेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्राइब्यूनल है ना अदालत। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है। असम्बली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिलीफ। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने अपील पर समाअत की। अदालत ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर आज़म की निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत। मईशत की बहाली और अवाम को रिलीफ का अमल तेज करना होगा। काबीना की तश्कील के साथ ही हल तलब मसाइल पेश किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी तश्कील। निजकारी में शामिल तमाम इदारों की फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया देंगे। पीपल्स पार्टी, IPP और MQM पाकिस्तान के रहनुमा शिरकत करेंगे। BAP, NP के इरकान कौमी असम्बली को भी दावत। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से भी इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना उमूर और सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। महमूद अचकज़ई का सदारती इलेक्शन में वोट के लिए जमात इस्लामी से राब्ता। वोट देने से मुतालिक जमात इस्लामी फैसला नहीं कर सकी। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी का एक रुकन है। GDI का सदारती इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का इम्कान। GDA के सेनेट में 1, सिंध असम्बली में 3 अरकान हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मरकजी कायदीन के रिश्तेदार शामिल। उमर अयूब के चचाजाद अरशद अयूब सूबाई काबीना का हिस्सा। असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्लाह को भी वजारत मिल गई। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई भी खैबर पख्तूनख्वा में वजारत हासिल करने में कामयाब। साबिक विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी काबीना में शामिल। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। PTI के खानदानी सियासत खत्म करने के दावे झूठ निकले। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की लिस्ट देखें तो तमाम रिश्तेदारियों का पता चल जाएगा। धमकियों से काम नहीं चलता। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी टाइगर फोर्स वाली सोच को नहीं बदला। सियासी क़यादत की निशानी है कि मौलाना और इमरान खान इकट्ठे हो रहे हैं। उम्मीद है कि अब PTI वर्कर्स फजलुर रहमान को किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पीपल्स पार्टी, सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर नून लीग नामजद करेगी। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह ने ताहियात सिक्योरिटी मांग ली। साबिक निगरान वज़ीर आला ने 8 सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करने की सिफारिश की। साबिक निगरान वज़ीर आला के साथ पहले से भी महकमा जंगलात से 8 गार्ड्स मौजूद हैं। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने समरी सूबाई हुकूमत को इरसाल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद का मामला। 5 दिन की डेडलाइन में से 1 दिन गुजर गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इजला का सर्वे मुकम्मल नहीं किया जा सका। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर्स को फौरी तौर पर सर्वे मुकम्मल करने का कहा था। PDMA की रिपोर्ट के बावजूद मुतासरा इजला का सर्वे ज़रूरी है। ज़राए महकमा रिलीफ के मुताबिक मुतासरीन को इमदादी चेक सर्वे मुकम्मल होने के बाद ही दिए जा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5 दिन के अंदर मुतासरीन को इमदादी चेक देने की हिदायत की थी। हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 40 अफराद जाँ बहक और 62 जख्मी हुए। वो मामलात जो मौलाना के थे जिनमें वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सही अंदाज में ये बात कहते थे, तो मेरी मौलाना के लिए एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ हमारा। और वो अगर आज अपनी को बात कह रहे हैं, उनकी बात में ये इस बात का, मैंने आज उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उनका कुछ वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें उनके शिकवे कुछ इदारों के साथ हैं, कुछ सियासी लोगों के साथ हैं, तो ये बात भी डायलॉग सी हो सकती है ना।
मौलाना फजलुर रहमान सियासी बसीरत रखते हैं। उनके शिकवे कुछ लोगों और इदारों के साथ हैं। शिकायत डायलॉग के जरिए हल हो सकती हैं। आपको बैठना पड़ेगा, डायलॉग करना होंगे, वरना आप झगड़े में रहेंगे। कुछ नासिर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। सियासत में तकसीम है। एक तरफ लोग तरक्की और मुफाहमत की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब मौजूद टोला गुमराही के रास्ते पर खड़ा है। वो लोग कहते हैं जलाओ घेराव किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक।